हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कुलदीप शर्मा आपके साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक का लास्ट लेक्चर और इसके बाद हम करेंगे केमिकल काइनेटिक्स को जल्दी से खत्म और फिर पांचों चैप्टर के मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाल दूंगा। तो मेरे तरफ से फिर पूरा सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट और केमिकल काइनेटिक्स 2 से 3 लेक्चर में ही खत्म कर दूंगा। ज़्यादा टाइम की क्लास लूंगा, 2-2 घंटे की, तो पूरा तुम्हारा चैप्टर जल्दी से खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज ऐसे ज़्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है, छोटा सा है क्योंकि उसके अंदर केवल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको केवल आप रीड आउट कर लेना, वही मोर देन सफिशिएंट है। ज़्यादा क्वेश्चन उसमें से आते नहीं है। चलिए, तो बेटा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ पर हैं? तो आपने देखा होगा पीरियडिक टेबल में टोटल 4 ब्लॉक्स हैं। अवर पीरियडिक टेबल इज क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को 11th में पढ़ ही चुके हैं हम, और वो फर्स्ट जो 2 ग्रुप्स हैं वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के हैं। स्टार्टिंग के 2 ग्रुप्स वो एस ब्लॉक के हैं, सॉरी, और बीच में जो 10 ग्रुप्स हैं 3 to 12 वो डी ब्लॉक के हैं, और उसके बाद 13 to 18 ये 6 ग्रुप्स ये पी ब्लॉक के। बचा कौन? एफ ब्लॉक। आपने पीरियडिक टेबल में देखा होगा नीचे की साइड 2 सीरीज रखी हुई हैं। स्टार्टिंग है एटॉमिक नंबर 58 से, ठीक है, और ये 71 पे फिनिश्ड है। पहली वाली जो सीरीज है इसको बोलते हैं हम 4F सीरीज, या इसको बोलते हैं हम द लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि जहां से ये एलिमेंट्स स्टार्ट होते हैं वो जो एलिमेंट है वो है लेंथेनम। तो लेंथेनम से इस सीरीज का नाम पड़ा लेंथेनॉइड। सो दीज 14 एलिमेंट्स आर फॉलोड बाय द एलिमेंट लेंथेनम, देयरफॉर दीज आर कॉल्ड लेंथेनॉइड्स। और इसी वजह से ये वाले जो एलिमेंट्स हैं नीचे वाले, ये 5F सीरीज के एलिमेंट्स हैं, इनको बोलते हैं हम द एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस सीरीज से पहले वाला जो एलिमेंट है जो कि डी ब्लॉक में है वो है एक्टिनियम। एटॉमिक नंबर 89 पर है एक्टिनियम और 57 पर है लेंथेनम। तो 57 से 71 तक, मतलब 58 से 71 तक, ये है हमारी लेंथेनॉइड सीरीज और ये है हमारे एक्टिनॉइड सीरीज। ठीक है, 14 एलिमेंट्स, टोटल 28 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब इन एलिमेंट्स को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। सो दीज मींस एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सेकंड, इन्हें रेयर अर्थ मेटल से बोलते हैं हम, रेयर अर्थ मेटल्स, ठीक है। थर्ड पॉइंट, जो 5F सीरीज के एलिमेंट्स हैं ये हैं जनरली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स 5F सीरीज के एलिमेंट्स हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। और एफ ब्लॉक का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इज, याद रखना, n-2। डी में था n-1, यहाँ n-2, 1 to 14, n-1, d 0 to 1। डी में तो 0 से 1 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि डी 1 फिल होने के बाद ये स्टार्ट हो जाती है, तो उसमें 1 to 14 एफ के चलते हैं। फिर ns1 to 2, एस में 1 से 2 तक। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इस ब्लॉक एलिमेंट का। जैसे मैं 4F सीरीज का लिखूंगा तो 4F सीरीज का यहाँ पे n की वैल्यू आपको 6 और 7 लेनी है बस, तो दोनों सीरीज आ जाएंगे। n की वैल्यू 6 रखूंगा तो ये आ जाएगा 4F1 to 14, ये लेंथेनॉइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। 3D 0 to 1 और 3D 0 to 1, 3D नहीं यार, 5D, सॉरी।
n की वैल्यू 6 पुट कर रहा हूँ ना, तो 6 - 1 5d 0 to 1 and 6s 1 to 2. दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनॉइड्स। और एक्टिनॉइड्स के बनाना हो, n की वैल्यू 7 पुट कर दें यहाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 5f 1 to 14 6d 0 to 1 7s 1 to 2. So this is the general electronic configuration of actinoids. नोट कर लो इसे। अब ये एलिमेंट है, कुछ एलिमेंट के एटॉमिक नंबर आपको याद करने, जैसे कि सीरियम का याद रखना है 58, क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ऑलमोस्ट जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है लैंथेनॉइड्स की, वो होती है +3। बिसाइड्स +3 +2 भी शो करता है, ठीक है। एक तुम्हें याद रखना है यूरोपियम 63, ठीक है। गैडोलिनियम भी याद रखना 64, सेमेरियम 62। कुछ एलिमेंट याद रखना, ज़्यादा नहीं करना है आपको। एलिमेंट्स के अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, ज़्यादा इसमें एलिमेंट्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हाँ, ये 3 याद कर लेना, सीरियम 58, यूरोपियम 63, गैडोलिनियम 64। यूरेनियम 92। बस बाकी बहुत सारे एलिमेंट इनको लर्न करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, मैंने एक टेबल ली हुई है, उस टेबल को देखो, वो आपको एक ही क्लास में पूरा एफ ब्लॉक एलिमेंट से जितने भी क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करा देगी। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स इन विच डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स इन एफ सब शेल, या आप ये भी बोल सकते हैं दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एफ सब शेल आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सो देयर आर 2 सीरीज, 2 सीरीज है इसकी। देयर आर 2 सीरीज, कौन कौन सी? लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। अब लैंथेनॉइड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। द 14 एलिमेंट्स आफ्टर लैंथेनम, लैंथेनम के बाद 14 एलिमेंट्स, उनको बोलते हैं हम लैंथेनॉइड्स। इन विच 4f ऑर्बिटल आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड, जिसमें 4f ऑर्बिटल प्रोग्रेसिवली फिल्ड होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f 1 to 14 5d 0 to 1 6s 2। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखना, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है लैंथेनॉइड्स की +3। हाउएवर सीरियम +4 शो करता है, यूरोपियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बिकॉज दे एक्वायर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये इसलिए शो करते हैं क्योंकि ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करते हैं हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड, ठीक है। अब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है, जैसे मान लो मेरे पास ये 1 2 3 4 5 6 7, ये एफ सब शेल है, ठीक है। अब एफ सब शेल में अगर F7 बन जाएंगे तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अटेन कर लेगा, हाफ फिल्ड हो जाएंगे क्योंकि 14 होते हैं। तो बस जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे 2, तो ये F7 पर देखो, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे S वाले, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टेबल, और एक D वाले, तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा यूरोपियम, ठीक है। और ये लास्ट में F14 शो करेगा 70 वाला, तो ये +3 तो करते ही है, +2 इसलिए ये करता है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये F0 शो करेगा। देयर इज स्टेडी डिक्रीज इन द, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना, ठीक है। इसे तो आप आराम से करोगे, ड्यू टू एक्वायर्स स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। There is a steady decrease in atomic and ionic radii of lanthanoids with increase in atomic number. So this is called lanthanoid contraction। और ये होता क्यों है? Poor shielding effect। shielding effect स्टार्ट हो जाता है जहाँ से F एलिमेंट्स F सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स एंटर करना स्टार्ट करते हैं। सो इट इज द यूनिक फीचर। यूनिक फीचर इसलिए क्योंकि सक्सेसिवली डिक्रीज होते हैं, कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं होता, रेगुलरली डिक्रीज होता है साइज।
फीचर इन द केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनॉइड्स, इट इज ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एफ इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से एक रीजन है, इसी पे ही क्वेश्चंस बनेंगे, इन्हीं पे ही क्वेश्चंस बनेंगे। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है? गिव रीजन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन अकर्स इन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यह लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है? व्हाट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज द successively decrease or progressively decrease in the atomic radii or ionic radii with increase in atomic number. The radii of members 5D series are similar to those of corresponding members. तो 5D series की जो एटॉमिक रेडियाई है वो सिमिलर है 4D सीरीज के ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही मैंने आपको याद करो एक डी में कर्व बना के दिखाया था ऐसा, उसमें 4D सीरीज और 5D सीरीज एक दूसरे को ओवरलैप करती हुई जा रही थी। क्यों जा रहे थे वह एलिमेंट्स? क्योंकि उनकी जो एटॉमिक रेडियाई है वो ऑलमोस्ट सेम है और वो है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। मोस्ट ऑफ द लैंथेनॉइड्स आर कलर्ड। हाँ, ज्यादातर लैंथेनॉइड कलर्ड है, और कलर्ड वो इसलिए है क्योंकि उनमें होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कलर्ड वही होते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो और FF ट्रांजिशन हो जाएगा। जैसे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कलर्ड होते हैं, वहां DD ट्रांजिशन होता है, यहाँ FF ट्रांजिशन। एंड पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ही वो पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होते हैं इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो रीजन ये आ गया, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। याद रखना भाई ये पॉइंट। लैंथेनॉइड शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी Li3+, ये है लैंथेनम आयन, ये ल्यूटिटियम आयन आर डायमैग्नेटिक। ये डायमैग्नेटिक इसलिए बिकॉज यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। Whereas trivalent ions of other are paramagnetic, और सारे ट्राइवेलेंट पैरामैग्नेटिक है क्योंकि वहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। भाई खुद ही सोचो, ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लैंथेनम का। तो लैंथेनम का है 4f1 5d1 6s2। ठीक है, यह है लैंथेनम का Li3+। तो अब देखो यहाँ पर 5d1 नहीं है, यहाँ पे 5d0 आएगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 5f1 और 4f1 5d1 और आपका 6s1। अब देखो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से निकल जाएंगे तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। तो जब सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन क्या है? पेयर्ड है। जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो वो हो जाएगा डायमैग्नेटिक इन नेचर। ठीक, लैंथेनॉइड्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल है तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, रिएक्ट भी करेंगे। दे इजिली फॉर्म अलॉयज विद अदर मेटल्स। इजिली ये अलॉय बनाएगा अदर मेटल्स के साथ, मेनली आयरन के साथ। ये मिक्स मेटल बनाता है, मिक्स मेटल। मिक्स मेटल 95% लैंथेनॉइड्स और 5% अदर एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, एक्टिनियम्स बिल्कुल सेम ऐसी प्रॉपर्टी है, थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंट है बस। 14 एलिमेंट आफ्टर एक्टिनियम आर कॉल्ड एक्टिनॉइड्स। 5f ऑर्बिटल आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड। जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये है इसका 5f1 to 14 6d 0 to 1 7s2। इन जनरल, अच्छा लैंथेनम का तो ये था, लैंथेनम स्टार्टिंग में लैंथेनम क्या था? लैंथेनम में 4f0 होते हैं, 5d1 होता है और 6s2। तो जब तीनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो ये डायमैग्नेटिक शो करेगा। इसके बाद वाले में आते हैं 1-1। ठीक है, बाकी सारे ट्राइवेलेंट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जरूर होगा, f में 1 जरूर होगा। हाँ, तो लैंथेनम तो डी ब्लॉक में आता है ना, इसलिए। इन जनरल एक्टिनॉइड शो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी भी लैंथेनॉइड की तरह ही है +3, लेकिन यहाँ पर और भी वैरायटी है। दीज रिजेंबल्स द लैंथेनॉइड्स इन हैविंग मोर कंपाउंड्स इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 भी है। हाउएवर +3 एंड +4 टेंड्स टू हाइड्रोलाइज्ड। तो +3 +4 वाले हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। देयर आर ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ पर और भी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, +5 भी +6 तक भी होती है। ठीक है,
द स्टडी डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन की तरह एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन भी होता है ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन्स। दे शो लेस टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, वो कॉम्प्लेक्सेस बनाने की टेंडेंसी ज्यादा रखते हैं, कम रखते हैं ड्यू टू लेस देन लेंथेनोइड्स। तो दोनों में डिफरेंस है। दे टर्न इज रैपिडली इन आयरन एयर में ये जल्दी से खराब हो जाते हैं या रिएक्ट कर लेते हैं इजीली, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ऑफ ऑक्साइड एंड दस नॉट अटैक्ड बाय एल्कलाइज। सो दे आर स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक एंड हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी। तो वहां पर डायमैग्नेटिक भी है, यहाँ पर पैरामैग्नेटिक है। ये हुए डिफरेंसेस, ज्यादा क्वेश्चन इसमें से आएंगे नहीं, आएंगे तो एक तो लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन में से आ जाएंगे, मैग्नेटिक नेचर में से आ जाएंगे। ये क्वेश्चंस 5-6 क्वेश्चंस आ सकते हैं, उनके रीजंस आप कर लेना। देखो एक तो ये कि लेंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स में डिफरेंस क्या है। तो पहला डिफरेंस तो आपको पता चल गया होगा, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, वहां भी +3 है, ये सिमिलैरिटी है। लेकिन ये +2 और +4 ही शो करता है, और इनमें वैरायटी भी होता है, +3 +2 +4 +2 नहीं +4 +5 +6 ये भी शो करते हैं, ठीक है। तो सिमिलैरिटी ये है, जैसे यहाँ लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन होता है वहाँ एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। और डिसिमिलैरिटी ये है, ये जनरली कलर्ड है, ठीक है, ये जनरली कलर्ड कम है क्योंकि यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, ठीक है। और हाँ, इनमें कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी ज्यादा है, इनमें कम है, ये डिफरेंस हो गया, ठीक है। और ये अलॉयज की फॉर्मेशन इजीली करते हैं, ये नहीं करते हैं। दूसरा, ये रेडिएक्टिव एलिमेंट्स है, रेडिएक्टिव एलिमेंट्स नहीं है। तो डिफरेंस और सिमिलैरिटी भी ही लर्न कर लेना। तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं आपको क्या क्या करना है आपको। पहला तो कर लेना स्टेबिलिटी ऑफ आयंस, कौन सा आयन ज्यादा स्टेबल और क्यों है। दूसरा क्वेश्चन आप इसमें से कर लेना लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। तीसरा क्वेश्चन कर लेना पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ लेंथेनोइड्स। नंबर 4 आप कर लेना डिफरेंस बिटवीन लेंथेनोइड्स एंड एक्टिनोइड्स। वैसे मैं PYQ कराऊंगा भाई, उसमें सब आ जाएगा, ठीक है। 5th कर लेना सिमिलैरिटी बिटवीन लेंथेनोइड्स एंड एक्टिनोइड्स। तो बस ये ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बाकी अगर कुछ होंगे तो वो मैं PYQ में सारे करा दूंगा। हाँ, 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे कि लेंथेनोइड्स को सेपरेट करना डिफिकल्ट है, एक्टिनोइड्स को सेपरेट करना डिफिकल्ट है। वाई, रीजन क्या है? तो लेंथेनोइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होती है, तो उनको सेपरेट करना डिफिकल्ट है। एक्टिनोइड्स रेडियो एक्टिव है, उनको सेपरेट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना ही कर लेना, मोर देन सफिशिएंट है। बाकी कल PYQ आ जाएगी, PYQ देख लेना। तो चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में केमिकल काइनेटिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।